कभी सोचा है या कभी क्यूरियस फील किया है कि आफ्टर योर डीएनएस कोर्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू टिल द टाइम यू गेट लाइक अलॉटेड अ शिप, या आपकी शिप ज्वाइनिंग होने से पहले जब आप घर पे रहोगे आफ्टर योर डीएनएस कोर्स, इस टाइम पीरियड पे आपको क्या क्या चीज़ें करने पड़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। कभी सोचा है इसके बारे में? इफ इन केस आपने नहीं सोचा है देन यू आर नॉट अ क्यूरियस माइंड लाइक आई एम, बिकॉज बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय रिटन एग्जामिनेशंस एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस, आई हैड दिस वेरी क्यूरियस डाउट इन माई माइंड, जहाँ पे मेरे को शाहनवाज सर ने एंड ओजस सर ने गाइड किया था। द कॉमन डाउट बीइंग कि क्या होता है आफ्टर यू कंप्लीट योर डीएनएस कोर्स। सो येस, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वंस यू कंप्लीट योर डीएनएस कोर्स एंड यू गो फॉर योर शिप ज्वाइनिंग। एंड येस, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट मेरे क्यूरियोसिटी को गाइड करने के लिए आई हैड शाहनवाज सर एंड ओजस सर, and yes, I will be doing the same for you today as well. So hey there guys, I hope each and every one of you watching this video right now is doing good. Myself Agneva Maiti and I welcome you back to our YouTube channel. Alright, तो आज मैं आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा राइट आफ्टर योर डीएनएस कोर्स, व्हाट ऑल कोर्सेज यू हैव टू डू एंड लाइक कंपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, इंडक्शन क्या होता है, मेडिकल्स कैसे होते हैं नहीं होते हैं, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल में आज बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर मैं टैंकर कोर्सेज या एक्स्ट्रा कोर्सेज की बात करूँ, नाउ इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। लाइक इफ इन केस यू आर इन अ कंपनी विच हैज टैंकर्स एंड गैस कैरियर्स, so they might have a requirement, either you have to complete all your courses or you have to like it is up to you, like the company I am sponsored from right now, Synergy Marine Group, इसमें हमें कंपल्शन नहीं है कि हमें कोर्स करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम इट इज लाइक told to us that अगर कर लोगे तो आपके लिए ही अच्छा है, because at Synergy we have these contracts of having dry vessels in one contract and wet vessels which is basically tankers for another vessel। तो हाँ, डीएनएस कोर्स में आपके STCW कोर्सेज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, आपको शिप पे जाने के लिए प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो कराई जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप एक ऑन बोर्ड जाना चाहते हो एक टैंकर पे, लाइक क्रूड ऑयल कैरियर और ऑयल टैंकर और केमिकल प्रोडक्ट कैरियर, या फिर एक गैस कैरियर पे या गैस टैंकर पे, एलपीजी एलएनजी टैंकर पे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं। एंड दीज कोर्सेज आर नोन एज ऑक्टको एंड एलजीटीएफ और जीटीएफसी। ऑक्टको इज बेसिकली ऑयल टैंकर फेमिलाइजेशन एंड केमिकल टैंकर फेमिलाइजेशन कोर्स, फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स के लिए होता है, बेसिकली हमारे ऐसे कैडेट्स एंड फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स के लिए। And at the same time LGTF या फिर GTFC is a simple abbreviation for gas tanker familiarization course और liquefied gas tanker familiarization course। ये आपका नेसेसरी होता है LNG एंड LPG वेसल्स पे जाने के लिए। ये जो कोर्सेज होते हैं ऑक्टको एंड LGTF, ये आपको करने पड़ते हैं इन केस यू आर इन कंपनीज लाइक सिनर्जी, एंग्लो, या फिर आप टैंकर बेस्ड कंपनीज को लाइक स्कॉर्पियो टैंकर्स या फिर टॉम टैंकर्स, फिर तो आपको नेसेसरीली करना ही पड़ेगा ये कोर्स। एंड कंपनी उसके लिए आपको गाइड भी कर देगा कब कहाँ से करना है, कैसे करना है एंड क्यों, लाइक कब तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और एक्सेप्शन की अगर बात करूँ, इफ इन केस यू आर इन यू आर प्लेस्ड और यू आर लाइक स्पॉन्सर्ड फ्रॉम सच कंपनीज जिसमें सिर्फ बल्क कैरियर्स है या ड्राई फ्लीट है, तो आपको ऑक्टको एलजीटीए रिजर्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी भी इसके रिगार्डिंग गाइड कर देगा। इफ इन केस अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करने हैं, लाइक व्हाट एमएससी डज इज, एमएससी अपने स्टूडेंट्स को बता देती है कि एट आईएमआई दे डू दिस एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्सेज फॉर वेरियस लाइक कंटेनराइज्ड कार्गोज के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं पर्टिकुलरली, वो सब वो लोग अलग से करवा देते हैं आईएमआई में ही। सो इट इज राइट आफ्टर योर कोर्सेज। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एज वेल, आप जिस कॉलेज से अपना डीएनएस कोर्स कर रहे हो, अगर उस कॉलेज में अवेलेबल है तो आप तुरंत लाइक अपना डीएनएस कोर्स से जैसे ही आप पास आउट हो जाते हो उसके बाद आप कोर्स कर सकते हो। और इफ इन केस आपके उधर नहीं है तो आप कोई एक्सटर्नल बाहर कोई लाइक कॉलेज या फिर कोई मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर सकते हो। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जो ऐसे लाइक कोर्सेज करवाती है अपने यहाँ पे। सो येस, यू कैन जस्ट गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दीज इंस्टीट्यूट्स एंड गेट योर कोर्सेज डन। इसके गाइडेंस के लिए बेस्ट आपकी खुद की कंपनी होगी, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी कहाँ से करना है, कब करना है और कैसे करना है। हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन ऐड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प की यही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. Now next comes your induction part. Now this induction also depends on company to company. कुछ कंपनीज में 5 दिन का होता है, कुछ कंपनीज में 1 दिन का होता है, कुछ कंपनीज में 2 दिन का होता है, एंड कुछ कंपनीज में तो प्रॉपर 3-4 महीने का भी लाइक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। लाइक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बर्नार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट,
BSM, जहाँ पे आपका 3-4 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है इन द इंडक्शन प्रोसीजर। इंडक्शन इज बेसिकली और ऑफिशियल वेलकम इन द कंपनी, एंड आपको कंपनी पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है, सेफ्टी कल्चर के बारे में बताया जाता है, एंड आप ऑन बोर्ड क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, कहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी एंड हाउ योर नेक्स्ट 2 to 3 years आर गोइंग टू लाइक कट इन दिस कंपनी। लाइक एक दो साल जो नेक्स्ट आप कैडेटशिप करने वाले हो इस पर्टिकुलर कंपनी में, उसके बारे में सब कुछ इन डेप्थ आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। एंड ऑल्सो इंडक्शन में सिर्फ यही नहीं होता, इस इंडक्शन में आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हेल्प किया जाता है। यू आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर शिप ज्वाइनिंग, एंड इंडक्शन के बाद ही ऑफिशियली आपको लाइक शिप ज्वाइनिंग के लिए अलॉट किया जाता है, लाइनअप में डाला जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करूंगा। पुलिस वेरिफिकेशन हो गए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, खुद के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, लाइक योर शिप ज्वाइनिंग, आप कहाँ रहते हो नहीं रहते हो, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ से होनी चाहिए, देन आपका एड्रेस, आपके लाइक फ्लाइट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड एक्सटर्नल बहुत सारे लाइक कंपनी एंड लाइक एम्प्लॉय, लाइक यू आर गोइंग टू बी एम्प्लॉय एट दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। उनके रिलेशंस के बीच में भी जो बॉन्ड्स बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उनके भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, वो इंडक्शन में ही आपको पता चल जाता है। एट द सेम टाइम देयर इज दीज 3 डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसेस विच आई वुड रियली लाइक टू मेंशन। द वेरी फर्स्ट वुड बी वीज़ा। यूएस वीज़ा एक ऐसा चीज़ है जो हर एक कैडेट को लाइक ऑल इन ऑल सारी ऑलमोस्ट कैडेट्स को अप्लाई करने बोला जाता है कंपनीज के द्वारा। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बोलती है अगर आपका क्लियर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वी विल गेट यू ऑन बोर्ड वेसल्स व्हिच डोंट गो टू यूएस। एट द सेम टाइम मेजॉरिटी बच्चों को यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करने बोला जाता है, एंड यस यूएस वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लाइक एक लेटर देती है कंपनी, एंड यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट एंड अप्लाई इट। इसमें भी आपके 1-1.5 महीने अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। नेक्स्ट वन वुड बी मेडिकल एंड साइकोमेट्रिक्स। यस, आपका मेडिकल साइकोमेट्रिक्स हो गया एक बार, बट अगेन मोस्टली कंपनीज शिप ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल तो ऑफकोर्स कराती ही है, साथ के साथ एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले लेती है, जस्ट टू चेक वेदर यू आर फिजिकली एंड मेंटली बोथ फिजिकल एंड मेंटली फिट फॉर वर्किंग आउट एट सी, क्योंकि आप 6-7 महीने 9 महीने तक काम करने के लिए जा रहे हो आउट एट सी, सो यू शुड बी टोटली फाइन। एंड हाँ, लास्टली यही होता है पूरा प्रोसीजर। इसके बाद आपका जैसे ही सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाते हैं, आप वेटिंग पीरियड में या शिप अलॉटमेंट के लिए लाइनअप में आ जाते हो। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, जिनका वेटिंग पीरियड कम है वो जल्द से जल्द शिप पे चढ़ा देती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक योर मेरिट, योर रिजल्ट्स, दीज ऑल्सो मैटर, like these do matter a little bit in this process, but yes, documentation is the most important and crucial part. So पूरा अगर आपने क्लियर कर लिया, यूएस वीज़ा आ गया, मेडिकल्स डन है, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आपको लाइनअप में डाल दिया जाता है, एंड जैसे ही वेसल्स क्लियर होते हैं एंड साथ में अकॉर्डिंगली आपको पहले ही प्रायर इन्फॉर्मेशन देकर अलॉट भी कर दिया जाता है वेसल। लाइक ज्वाइनिंग के बारे में भी आपको बता देते हैं कहाँ से आपकी ज्वाइनिंग है, क्या वेसल है, नहीं है, सब कुछ। सो हाँ, ब्रॉडली अगर मैं कहूँ छोटे पिक्चर में तो यही था पूरा सीन। After you complete your DNS course, these are the process or documentation parts which you have to follow for your till your ship joining and ship allotment. And अगर इसके बाद का आपको जानना है तो इसके लिए कुछ नहीं, इसके बाद आपका कैडेटशिप होता है, 6 महीने के 3 कॉन्ट्रैक्ट या फिर 9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट या वट एवर कॉन्ट्रैक्ट्स योर कंपनी हैज अ बॉन्ड विथ, लाइक अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका कैडेटशिप कंप्लीट होता है। कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू अगेन गो फॉर योर 4 months ऑफ प्रिपरेटरी कोर्सेज, second mates preparatory courses and additional advanced ARPA courses and फलाना ढिमकाना बहुत सारे कोर्सेज करने होते हैं, लाइक एडवांस कोर्सेज करने होते हैं, एडवांस फायर फाइटिंग एंड ऑल जो आप STCWs में पहले किए हो उनका एडवांस वर्जन फॉर गेटिंग एलिजिबल टू सिट फॉर सेकंड मेट एग्जामिनेशंस। एंड पैरेलली यू आल्सो गिव योर लाइक एग्जामिनेशंस फॉर द BSc डिग्री, बिकॉज इट इज DNS लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। तो BSc के डिग्री के लिए भी आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो आपकी कैडेटशिप के वक्त होता है। ये सब थोड़ा बहुत डाउट्स आ रहा है, आई कैन नो, like a lot of the terms I am speaking in this video right now might be a little bit confusing for you, but yes, at the end आपको ये सब करना ही पड़ेगा, and उसके बाद आप second mate examinations के लिए बैठते हो and you get your third mate license and you go for like sailing as a third officer. So ये तो मैंने बहुत लंबा कहानी बोल दिया एंड ब्रॉड वे में बोल दिया। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग वट एवर आई हैव टोल्ड यू ऑल टुडे, अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है या आप इन डेप्थ में जानना चाहते हो, क्यूरियस हो, so what I will do is you can just fill this form in the description box below. You can get in touch with me and mentors like us who are at Budding Marinas ready to help you out with whatever doubts and queries you have regarding this maritime industry. So yes, आज के वीडियो के लिए इतना ही। So just let me know in the comments down below how did you like the video and what all things you want to know in the future videos in our YouTube channel. I will surely make a video on the same and let you know about it on our YouTube channel. So yes, that will be it from my side for today. Thank you and have a great day ahead.
Before we go, do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.